कहते हैं संतान का सुख हर माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन जब यह सपना अधूरा रह जाए तो कई लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मगर रीवा के धुरकुच गांव के दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी ने अपने दर्द को हार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक ऐसे मिसाल में बदल दिया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। आपको बता दें कि शादी के सालों बाद भी जब उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो समाज ने उन्हें तानों के तीर से छलनी कर दिया, उन्हें बाज कहा गया, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाया गया। लेकिन एक दिन ननकी देवी ने अपने पति से कहा, अगर भगवान ने हमें औलाद नहीं दी तो क्यों न हम एक ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया हमें अपने परिवार की तरह याद रखे। बस इसी एक सोच ने इतिहास रच दिया। साल 1990 में दीनानाथ ने सड़क किनारे पड़ी आम की गुठलियों को उठाकर बंजर जमीन में बोना शुरू किया। सामने थी 105 एकड़ की सूखी, पथरीली और वीरान धरती, न पानी, न संसाधन, न किसी का साथ, लेकिन उनके हौसलों के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। दोनों पति पत्नी ने अपने हाथों से पौधे लगाए, उन्हें बच्चों की तरह सींचा, उनकी देखभाल की। कई पौधे सूख गए, कई बार निराशा मिली, यहाँ तक कि खुद खोदा गया कुआं भी पाट दिया गया। मगर इनके सपनों की जड़ें इतनी गहरी थी कि कोई उन्हें उखाड़ नहीं सका। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए और देखते ही देखते एक पौधा विशाल वृक्ष बन गया। हमारे बच्चा नहीं है सर, तो इसलिए पहले निकरी उकरी गली गली तो सब आदमी जैसे कहाँ वहाँ कि लड़का बच्चा नहीं है इनके, तो कुछ हुआ लागत रहा है। फिर हम शाम के घर जाई तो कुछ सोची ऐसे, फिर इनका कहन कि चली पेड़ भी अच्छा लगाई तो बताई, हमारे ऐसे दिमाग में आ जाए कि पेड़ भी अच्छा लगाई तो ठीक है। फिर हिंता सेवा उवा कर लगावे लागन, पेड़ भी अच्छा 2-4-10 ठो हिंता लगाई। अब फिर हो गया अपन रहे आई था। फिर रिंजवा ले आए तो परेशान करी नहीं ना रहा, तब हम रही जैसे हम दिन भर रही, कहाँ कहीं अपन चले जाता, हम दिन भर रही आई। फिर आमत हम इनसे पूछा था, हम उनसे बात करी कि हमारे प्रेम है, हमारे बच्चा नहीं है तो प्रेम है तो लगा दी, हम अपना के जंगल ले तो ना जावे, तो प्रेम रहा इनसे लगा दी ना रहे हम हमसे कुछ अपने दीनानाथ जी का तब प्रेम रहा इनसे हम कहिए। फिर बढ़ते बढ़ते जीव जंतु के प्रकार से जीव जंतु हुआ करा रहे हैं हम। आज वही वीरान जमीन हरियाली की चादर ओढ़े खड़ी है। 10,000 से ज्यादा पेड़, जिसमें आम, आंवला, अमरूद और अनेक औषधि वृक्ष शामिल हैं, इस धरती को जीवन दे रहे हैं। यहाँ मोर की पुकार गूंजती है, हिरण कुलाचे भरते हैं, नील गाय स्वतंत्र होकर विचरण करती हैं। जिस दंपत्ति को कभी संतान न होने का दर्द सताता था, आज वही हजारों पेड़ों के माता पिता कहलाते हैं। दीनानाथ कोल कहते हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए इन पेड़ों को ही हम अपना बच्चा मान लिए हैं। हाँ, समस्या यह थी साहब कि अपने पास शादी भय 15-20 साल हो गया, 15-20 साल बाद कोई संतान अपने पास नहीं भई, तो हम लोग बड़े धर्म संकट में पड़ गए। और जब बाहर निकली गांव से तो लोग बहुत कहा कि निसंतान का मुँह नहीं देखना चाहिए, ये तो इनका मुँह देखे से पाप है। तो हम लोग जब सुनी तो अपने का बड़ा दुख पैदा हो कि अब हम लोग का करी, का विचार करी। तो अपने हम लोग दोनों पति पत्नी ये विचार किया कि कौन सा काम किया जाए। फिर अपनी पत्नी बोली कि ये वीरान जंगल पड़ा है, तो जंगल में कुछ ऐसा है कि पौधा लगाया जाए कि जामा ये अपने संतान के रूप में माने जाए ही। एक आम कहा जाता है कि 10 संतान बराबर होता है। तो हमने 10-20 पेड़ लगाया, 10-20 पेड़ लगाया तो बड़ा अच्छा लगा अपने को। आना जाना बन गया, आना जाना बने से फिर बाद में जब बहुत पेड़ तैयार किया, लगा दिया, तो वन विभाग वाले देखे तो कहीं किया तो पेड़ कौन लगा दिया। जब पेड़ लगा दिया तो हम सामने आए, बोलन कि सर हमने लगाया, तो कहीं इसमें पेड़ नहीं लगाना है, आपको पेड़ लगाएंगे तो हम हटा देंगे। तो वो तो हटा देते रहे वन विभाग वाले, पर हम उनका फिर रूंध के फिर तैयार कर देना, तैयार करके आज बड़े बड़े हो गए। तो पहले तो साहब एक आध कुछ अपने का बारी रोटी से तो बहुत रूंधत रहे, तो रोकत रहे वन विभाग के लोग।
रोके बाद गाँवों के लोग रहे तो जंगल काटा रहे उनका रोका जात रहा। रोका रोका आज बहुत पेड़ लगाए के शुरू से, जैसे आम है, महुआ है, अमरा है, नीम है, कैथ है, बेल है, बरगद है, बांस है, सागवान है, डगडुआ है, बहेर है, इस तरह के सारे पेड़ हमने बहुत लगाए करके, आज लाखों पेड़ लगाए करके उसका देख रेख कर रहे हैं सर। वन विभाग के द्वारा अपना कोनो सहायता या कोनो ऐसा? हाँ, कुछ दिना मिला है ये सहायता कि 3 साल 4 साल के बाद फिर बंद कर देंगे है। कोनो ऐसा कर्मचारी आए कि हो गया वो बंद करवा देंगे, कोनो कर्मचारी रहे कि अपने का सहयोग दे का बड़ा कष्ट करें उनके द्वारा अपने को मिलत रहा। आज अपना इतना बड़ा वन तैयार कर कैसन महसूस करी थे? महसूस तो अपने को बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी लगा थी। ऐसे कोनो ऐसा तकलीफ नहीं आए, वन लगाए से अपने का बड़ा खुशी है। हमका अब संतान बरोबर हम इनका संतान मान के हम लोग दोनों प्राणी अपने संतानों के पास रहे थे, रात दिन इनका रक्षा करी थे। कोनो में से अपने का तकलीफ नहीं ला गया, कोई तकलीफ नहीं। वन विभाग से हम यह शासन से चाहते कि जंगल का अच्छे ढंग से भराया जाए, इसमें जो पानी है निवास कुछ न कुछ स्कूल है, कोई पर्यटन स्थल दिया जाए। हाँ, किया जाए ताकि हम लोग तो नहीं रहेंगे पर यह कि जो लोग रहेंगे उसका विस्तार निस्तार काफ़ी ढंग से हो। हम ये नहीं चाहता कि हमको इनमें से कोई लाभ मिले, कोई शुल्क मिले, ये हम नहीं चाहता। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, यह प्रेम, त्याग, धैर्य और उम्मीद की जीवित कहानी है। यह बताता है कि इंसान अगर ठान ले तो वह अपने दुख को भी ऐसे विरासत में बदल सकता है जो सदियों तक दुनिया को जीवन देते रहे। सच ही तो है, कुछ लोग बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पूरी प्रकृति को जीवन देते हैं। रीवा से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।